जब भी हमें कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या कानूनी दस्तावेज बनवाने होते हैं तो हम स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टाम्प पेपर क्या होता है, इसे क्यों और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? चलिए जानते हैं। स्टाम्प पेपर एक सरकारी दस्तावेज होता है जिस पर विशेष मूल्य के रेवेन्यू टिकट प्रिंट होते हैं, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। स्टाम्प पेपर दिखने में नोट जैसा होता है जो एक कागज पर छपा होता है, जिसे विभिन्न प्रकार के कानूनी और औपचारिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें एक निर्धारित राशि की स्टाम्प शुल्क होती है जो सरकार द्वारा लगाई जाती है। अलग अलग मूल्य के स्टाम्प पेपर होते हैं जैसे 10, 20, 50 आदि। इनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल न्यायिक कार्यों में किया जाता है जैसे कि कोर्ट फीस, कानूनी दस्तावेज आदि। जब भी हमें कोई अपना केस कोर्ट में फाइल करना होता है तो उस केस पर लगने वाली कोर्ट फीस के उतने ही वैल्यू के जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं और उन स्टाम्प पेपर पर ही हमारा केस तैयार किया जाता है। वहीं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का उपयोग विभिन्न गैर न्यायिक कार्यों में किया जाता है जैसे एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वसीयतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, शपथ पत्र, बिक्री पत्र इत्यादि। स्टाम्प पेपर का उपयोग लीगल ट्रांजैक्शन पर राज्य सरकार की फीस देने के लिए किया जाता है। स्टाम्प पेपर के माध्यम से राज्य सरकार फीस वसूल करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल तभी माना जाता है जब स्टेट को दी जाने वाली फीस का पेमेंट कर दिया गया हो और स्टाम्प पेपर के माध्यम से राज्य सरकार के पास पेमेंट पहुंच जाता है। हर राज्य कानून बनाकर अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग फीस निर्धारित करता है, जैसे एफिडेविट के लिए 50 रुपए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 100 रुपए, एग्रीमेंट के लिए 500 रुपए, पार्टनरशिप डीड के लिए 2000 रुपए के स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। हालांकि यह फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जिस डॉक्यूमेंट के लिए जितनी फीस निर्धारित है, हमें उस डॉक्यूमेंट को उतनी मूल्य के स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना जरूरी होता है, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू नहीं मानी जाती है। स्टाम्प पेपर को सरकारी कार्यालयों से या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में ऑनलाइन माध्यम से ई स्टाम्प पेपर भी प्राप्त किया जा सकता है, जो एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है। आप जिस दिन स्टाम्प पेपर खरीदे उस पर उस दिन की तारीख होनी चाहिए। जब कभी स्टाम्प पेपर खरीदे तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टाम्प पेपर विक्रेता है उसके रजिस्टर में आपका नाम, पता, डेट, बिक्री का प्रयोजन, क्यों खरीदा गया है उसके बारे में सब कुछ लिखा जाएगा और उस पर आपको अपना साइन करना चाहिए। स्टाम्प पेपर के पीछे स्टाम्प विक्रेता के बेचे जाने का प्रमाण पत्र होता है जिस पर उसकी सील लगाई जाती है और उसके हस्ताक्षर भी होंगे। स्टाम्प पेपर बेचने वाले के बैठने की जगह और लाइसेंस नंबर भी होते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये सब भी चेक कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर लेते समय आपको जितने मूल्य का स्टाम्प पेपर है उतनी ही राशि स्टाम्प पेपर विक्रेता को देनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने को आता है कि 100 रुपए मूल्य के स्टाम्प पेपर के विक्रेता 150 या 200 रुपए ले लेता है या फिर जितने मूल्य का स्टाम्प पेपर है उससे ज्यादा मूल्य में उसे बेचता है। ऐसा करना गैर कानूनी है क्योंकि स्टाम्प पेपर विक्रेता का कमीशन भी स्टाम्प मूल्य में ही शामिल होता है। उसके लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। जितना मूल्य स्टाम्प पेपर पर लिखा होता है वह उसकी मैक्सिमम रिटेल वैल्यू यानी एमआरपी होती है। लेकिन अगर कोई आपको स्टाम्प पेपर के मूल्य से कम कीमत पर उसे दे रहा है तो उसे भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके नकली होने की संभावना हो सकती है। अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर खरीदा है और वह किसी कारण से आपके काम नहीं आया हो तो आप उस स्टाम्प पेपर को बाद में भी काम में ले सकते हैं। स्टाम्प पेपर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, आप इसका जब जरूरत हो तब उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर खरीदा है और उसका उपयोग नहीं किया है तो आप उस स्टाम्प पेपर को खरीदने के 6 महीने बाद तक वापस जमा कराकर रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाम्प मूल्य की 10% राशि की कटौती करके बाकी राशि आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टाम्प पेपर के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।